त्योथर रीवा जिले के त्योथर तहसील मुख्यालय में निर्माणाधीन तहसील भवन के निर्माण कार्य में अनियमितता एवं घटिया सामग्री के हो रहे प्रयोग को लेकर समय समय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता रहा है। एडवोकेट कृष्ण तिवारी जी के द्वारा आरोप लगाया लग गया है कि त्योथर तहसील के निर्माणाधीन नवीन भवन में शुरू से ही घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें निर्माण एजेंसी PIU के द्वारा भवन निर्माण कार्य का टेंडर दिया गया, जिसमें ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री का निरंतर प्रयोग किया जा रहा है और अपनी ऊंची पहुंच की धौस का हवाला दे रहा है, जबकि पूर्व में भी गुणवत्ता विहीन हो रहे कार्य को लेकर समय समय पर ज्ञापन पत्र सौंपे गए हैं, किंतु स्थित जस की तस ही बनी हुई है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 10 करोड़ है। कहीं पर कोई बोर्ड भी नहीं लगाया गया है, मौके पर कोई इंजीनियर मौजूद नहीं रहते हैं। मौके पर स्थानीय प्रशासन को ले जाकर स्थलीय निरीक्षण भी कराया गया, साथ ही जिला कलेक्टर रीवा को भी अवगत कराया जाता रहा है। स्थानीय प्रशासन से लेकर मध्य प्रदेश शासन भोपाल तक गुणवत्ता को लेकर पत्राचार किया गया है, किंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। बड़े धड़ल्ले से मिट्टी युक्त बालू सीमेंट की जगह राखड़ और दोयम दर्जे की सरिया तथा ईंट व पुरानी सरिया का खुलेआम प्रयोग किया जा रहा है। प्राक्कलन के अनुसार कार्य नहीं हो पा रहा है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है, जिसकी जांच आवश्यक है। ठेकेदार मस्त है, प्रशासन पस्त है। ठेकेदार का कहना है कि मेरी पकड़ ऊपर तक है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह खबरों का प्रकाशन होता ही रहता है समय समय पर गुणवत्ता को लेकर। सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में भी प्रकाशन होता रहा है, जिसकी जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांच उपरांत ही संभव है। कहीं विहार जैसे पुलों की कहानी को तहसील का भवन भी न हो जावे, जांच होगी या इसी तरह चलता रहेगा, यह तो वक्त ही तय करेगा। आइए आपको सुनाते हैं श्री कृष्ण तिवारी एडवोकेट की जुबानी कौन सही है कौन गलत है, यह तो जांच के बाद पता चलेगा। प्रशासन पस्त है, ठेकेदार मस्त है, जांच होगी भी या इसी तरह चलता रहेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। त्योथर तहसील का जो नवीन भवन बन रहा है, इसके फाउंडेशन से लेकर के प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होता रहा है कि गुणवत्ता विहीन बनाया जा रहा है। और कई बार जो है अधिवक्ता संघ एवं यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस संदर्भ पर आवाज़ बुलंद किया। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये जो तहसील भवन बन रहा है, इसकी गुणवत्ता के संदर्भ में क्या कहेंगे, सही बन रहा है या इस गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहा है? इस पर जो यहाँ पर त्योथर में तहसील भवन का नवीन तहसील भवन का निर्माण किया जा रहा है, इसमें लोकल बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है और घटिया स्तर के सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब शासन की नीति अनुसार जब कभी छत पड़ती है तो उसमें इंजीनियर वगैरह खड़े रहने चाहिए और इंजीनियर के देखरेख में कार्य निष्पादित होना चाहिए, ना तो ठेकेदार के पास प्राइवेट इंजीनियर है। और जो PQI संस्था जिसके अंतर्गत इसका निर्माण हो रहा है, उसका कभी भी कोई इंजीनियर SDO सब इंजीनियर या वरिष्ठ अधिकारी आज तक देखने नहीं आए। इससे यह परिलक्षित होता है कि ठेकेदार और उनके बीच में कहीं न कहीं मिली भगत है और निकट आने वाली भविष्य में जो ये हम अपन लोग सुनते हैं कि बम्बई में पुल गिर गया, दिल्ली में बम्बई में मकान गिर गया, दिल्ली में गिर गया, वही स्थिति इस बिल्डिंग की होगी। यह बिल्डिंग जितनी लागत से बनी है, करीब 10-11 करोड़ की लागत से, और ये अगर 10 साल चल जाए तो बड़ा भगवान की इसमें कृपा होगी और बड़ी दुर्घटना किसी भी समय बड़ी दुर्घटना इसमें घटित हो सकती है। तो क्या जिले के आला अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? जिले के आला अधिकारियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जिले के आला अधिकारी आए और उसका भौतिक सत्यापन करें, देखें कि गिट्टी बालू का जो इस्तेमाल हो रहा है वो क्या गुणवत्ता युक्त है, जो सीमेंट लगाई जा रही है वो गुणवत्ता युक्त है। तराई का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। आज बारिश हो गई, बारिश से पहले कभी इसका तराई किया है कि इसकी कभी तराई की ही नहीं गई है। यहाँ तक बार बार बता रहा हूँ कि जब उस विभाग के अधिकारी इसको कभी देखने ही नहीं आए, ये माननीय SDM महोदय से, माननीय कलेक्टर महोदय से मैं निवेदन करता हूँ, वो आए और इसका किसी अन्य विभाग के सब इंजीनियर से इसका भौतिक सत्यापन करा ले, क्रॉस चेकिंग कराइए, क्रॉस चेकिंग करा ली जाए तो इसकी पूरी स्थिति समझ में आ जाएगी। क्या शुभ नाम है? कृष्ण जी तिवारी।